हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर और आज की वीडियो बना रहे हैं हम सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में और उसका डिटेल्ड एबीसी एनालिसिस करेंगे। आप सबको पता है टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स 50 नंबर का है और जीएसटी भी 50 नंबर का है। कहने के लिए ये एक ही पेपर के हैं, बट ये दोनों अपने आप में फुल फ्लेज सब्जेक्ट हैं और दोनों का सिलेबस भी काफी ज्यादा है। इतने सारे प्रोविजन हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों को डाउट ये आता है सर शुरुआत कहां से करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा पढ़ने कहां से बैठे। तो प्लीज टेक केयर। जब हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं, जब हम पहली रिवीजन कर रहे होते हैं, तो हम एक सर्टेन सीक्वेंस फॉलो करते हैं जहां पर मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि ये चैप्टर से मार्क्स कितने आएंगे। तब हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इस चैप्टर को पहले समझना जरूरी है, तभी अगला समझ में आएगा, तभी अगला समझ में आएगा, यानी हम लिंकिंग बिठा रहे होते हैं। बट जैसे जैसे हम अपनी सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन में जाते हैं, एग्जाम से पहले रिवीजन करते हैं, ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी आ गई, वी ऑलरेडी नो द लिंकिंग। ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज टेक केयर, ये आपकी पहली बार पढ़ने के लिए या पहली रिवीजन करने के लिए नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप ऑलरेडी एक रिवीजन कर चुके हैं, आपको टैक्सेशन ऑलरेडी आता है एक रिवीजन करने के बाद, अब आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं एक लिमिटेड समय में, तभी ये स्ट्रैटेजी काम आएगी। और यहां पर हम अपने सारे चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कैटेगरी नंबर ए वो कैटेगरी है जहां पर मैं आपको वो चैप्टर बताऊंगा जहां पे समय कम लगेगा बट एग्जाम में अच्छी वेटेज दिलवाएंगे, तो ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी हम इनको देंगे, कम समय में ज्यादा मार्क्स। कैटेगरी टू, वेटेज है अच्छी खासी एग्जाम में, मेहनत भी ज्यादा मांगेंगे, तो करने हैं बट पहली प्रायोरिटी के बाद करने हैं। और कैटेगरी सी वो चैप्टर आएंगे जो मेहनत हमारी मोरलेस मैं कहूंगा इक्वली मानते हैं, बट एग्जाम में वेटेज इनकी थोड़ी सी कम रहती है, या यहां पर मैंने उन चैप्टर को डाले हैं जो वेटेज रखते हैं बट जिन पे बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, यानी जिनको मैं मेरे हिसाब से आखिरी प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहले डिस्क्लेमर दे दूं यहां पर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले चैप्टर करने नहीं है, करने सारे चैप्टर हैं भाई, कोई भी चैप्टर लिंक होके आ सकता है। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका इनकम टैक्स में भी, जीएसटी में मैं मानता हूं चलो एक ही क्वेश्चन नहीं आता, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है 10 और 5 मार्क्स में, बट इनकम टैक्स में तो टोटल 15 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, तो उसमें किसी भी चैप्टर की लिंकिंग हो सकती है ना। केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू आएगा, किसी भी चैप्टर से लिंकिंग हो सकती है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। दिस इज ओनली अ वे टू टेल यू किस तरह से आपको अपना लास्ट में लिमिटेड समय यूज करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इनकम टैक्स में क्या करिए, बच्चे आमतौर पे क्या करते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम उठा के बैठ जाते हैं अपनी सेकंड थर्ड रिवीजन में। पहली रिवीजन में तो अच्छी बात है, बट लास्ट क्लास में जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, मेरे हिसाब से आप उन चैप्टर्स को उठाओ जो करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। हर चैप्टर में 30 मिनट्स 45 मिनट्स 1 आवर लगेगा, बट ये एग्जाम में अच्छी खासी वेटेज के आ जाते हैं। कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एक्सट्रीमली इजी चैप्टर, क्लबिंग ऑफ इनकम अगेन 1 आवर भी नहीं लगेगा, एडवांस टैक्स नॉट इवन हाफ एन आवर, और मैंने तो अपनी बुक के अंदर 3 या 4 इलस्ट्रेशंस आपको करा रखी हैं, अगर आप वो इलस्ट्रेशंस ही कर लोगे, फ्लो चार्ट्स के अंदर भी हैं वो सेम इलस्ट्रेशंस, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। देन रेजिडेंशियल स्टेटस, जब से वो 2020 की अमेंडमेंट्स आई है ना रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर, तब से इस चैप्टर की वेटेज एग्जाम में आनी अच्छी खासी हो गई है। एंड लास्ट में रिटर्न्स ऑफ इनकम, थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है बट क्वेश्चन हमेशा आता है 4 नंबर का। तो ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से हर चैप्टर 1 घंटे से भी कम लेगा आपका, तो और आप 4-5 घंटे के अंदर ये 5 चैप्टर निपटा सकते हो। देन उसके बाद आया 5 हेड्स ऑफ इनकम का, और मेरा ये मानना है 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर आपको पहले कैपिटल गेन और टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट करना चाहिए, दोनों की अच्छी इंटरलिंकिंग होती है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कैपिटल गेन से उठाओ और फिर हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर करो, एक इजी वाला। और कैपिटल गेन देखो बहुत बच्चों को ना मुश्किल लगता है, मेरा ये मानना है कैपिटल गेन में मुश्किल कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हैं, और क्योंकि आप उन नंबर ऑफ केसेस को रटने की कोशिश करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप लॉजिक लगाओगे हर जगह, जिस तरह से हमने फ्लो चार्ट बना बना के समझे था। देखो सेक्शन नंबर भूल गए इंटर लेवल पे फर्क नहीं पड़ता, मगर प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, और प्रोविजन आप अगर लिंकिंग करके पढ़ोगे एक केस के अंदर, उसी सेम केस के अंदर पीरियड ऑफ होल्डिंग भी देख रहे हो, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी देख रहे हो, लॉजिक लगाओगे तो आपको प्रोविजन बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला सबसे पहले कैपिटल गेन और गिफ्ट करो, और साथ साथ क्या करो, हाउस प्रॉपर्टी करो। देन कैटेगरी बी के अंदर हमें ये 3 चैप्टर उठाने हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते क्योंकि काफी लेंथी हैं, बट वेटेज तो काफी अच्छी रखते हैं, इसलिए मॉडरेट लेवल में मैंने इनको कैटेगरी 2 में रखा।
पीजीबीपी के बिना आपका 15 नंबर का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सैलरी की वेटेज हर बार आएगी, जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज ही सैलरी पीजीबीपी की मिलेगी। और ये तो मैं आपको क्लास में बोलता हूं, ये तो आलू की सब्जी है हमारी चैप्टर 6 से, किसी के साथ भी फिक्स कर देंगे इसको, तो किसी भी क्वेश्चन में चैप्टर 6 से डाला जा सकता है। तो ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि टाइम भी अच्छा खासा लेंगे मैंने इनको कैटेगरी बी में रखा। कैटेगरी सी में वो चैप्टर आएंगे जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, एग्जाम में उनकी वेटेज आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनमें टैक्स रेट होंगे, या फिर वो स्टार्टिंग में एसएससी की डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, ये सारी चीजें जो थ्योरी बेस्ड टॉपिक हैं। यहाँ पर टैक्स रेट्स अच्छे से करना, टैक्स रेट तो आपका 15 नंबर के क्वेश्चन में यूज किया ही जाएगा, प्लस टैक्स रेट्स के ऊपर एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। सेकेंडली एग्रीकल्चर इनकम, जरूरी नहीं हर अटेम्प्ट के अंदर आए, बट जब आता है तो इसका स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं आता, टैक्स रेट के साथ साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है। पढ़ने में अगर आप देखोगे तो आधा घंटा लगेगा, 2 या 3 चार्ट हमने अपनी चार्ट बुक के अंदर दे रखे हैं, सफिशिएंट इनफ है। एग्जामिशन चैप्टर, जो एग्जामिशन चैप्टर वाइज कवर हो रही है वो तो अच्छी बात है, जो एग्जामिशन कहीं भी कवर नहीं हो रही हमने उसके लिए एक अलग चैप्टर बना रखा है, वहां पे 10AA भी दे रखा है, आप वहां से उसे रिवाइज करिए। 10AA के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली जब 115 बीएससी का क्वेश्चन आएगा या एएमटी का क्वेश्चन आएगा, उसमें 10AA का पॉइंट डाला जा सकता है। अदर सोर्सेज, अगर गिफ्ट हटा दूं, अदर सोर्सेज में ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, डिविडेंड एक मेन टॉपिक है, वो आप लास्ट में कर सकते हैं। एंड फिर आता है टीडीएस टीसीएस। लेट मी टेल यू, टीडीएस टीसीएस से पेपर पक्का पक्का आएगा, 4 से 5 मार्क्स की तो मिनिमम वेटेज है, एंड इट कैन गो अप टू 8 मार्क्स, बट मेहनत बहुत ज्यादा मांगता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। मेमोराइज करना पड़ता है, अगर आप चार्ट से पढ़ेंगे तो इसको मेमोराइज करना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दीज आर दी सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स जो मेरे हिसाब से आपको इनकम टैक्स में करना चाहिए। अगेन आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर, आप पहली बार रिवीजन कर रहे हो तो उसी सीक्वेंस से पढ़ो जिस सीक्वेंस में किताब में दे रखे हैं चैप्टर। ये मैं बात कर रहा हूं सेकंड या थर्ड रिवीजन, जब आप कम समय में रिवीजन करना चाहते हो, पेपर जब पास आ रहे हैं आपके, ठीक है जी। फिर बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी के अंदर क्या करें, अगर अगेन लिमिटेड समय में रिवीजन करना चाहते हैं, आई वुड स्ट्रेट अवे टेक अप द चैप्टर आईटीसी, बिकॉज दिस इज वन सच चैप्टर जिसके अंदर से वेटेज रहेगी। आपका जो पहला क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, उसका जो पार्ट नंबर 1 है 10 मार्क्स का, वो मेजरली आईटीसी से रिलेटेड होगा। साथ साथ केस सिनारियो के अंदर भी आईटीसी की वेटेज हो सकती है। और कई बार तो पता क्या होता है, 10 नंबर का आईटीसी का और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के अलावा सिर्फ स्टैंड अलोन आईटीसी का एक क्वेश्चन आ जाता है। So I have literally seen attempt जहां पर ITC चैप्टर की अपने आप में 12 से 15 मार्क्स की वेटेज हो गई है। अगेन इट्स अ वन ऑफ केस, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या करो, आप पहले निपटा लो ये वाले चैप्टर्स जिनमें से पेपर पक्का पक्का आएगा। रिटर्न, हमारा डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न, और साथ साथ रजिस्ट्रेशन, ये 3 चैप्टर हैं भाई, मैं मानता हूं थोड़े प्रोसीजरल टाइप के हैं, बट पेपर इसमें से आ जाता है। फिर ई वे बिल भी अब नए सिलेबस में एक अलग चैप्टर बना दिया है ऑलमोस्ट। पहले क्या होता था, कभी डॉक्यूमेंटेशन आता था या फिर ई वे बिल आता था, बट अब दोनों अलग अलग चैप्टर बना दिए न्यू सिलेबस में, तो दोनों से आने की पूरे चांसेस हैं। देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, बहुत ज्यादा समय नहीं लेता, 2 या 3 चार्ट्स में टोटल चैप्टर निपट जाता है। सेम तरह के क्वेश्चन है, आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या गुड टू गो, एग्जाम में पूरे चांसेस हैं। इनफैक्ट जो जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी वाला है ना 15 नंबर का, पहले 10 नंबर का क्वेश्चन तो क्या आ जाएगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना और आईटीसी। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें मैं एमटीपी और जो पास्ट ईयर क्वेश्चन देख रहा हूं न्यू सिलेबस के, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी बनेगा। एंड टाइम ऑफ सप्लाई, ये तो भाई इतनी जल्दी हो जाएगा, मतलब डेट्स गिनने वाला काम है, प्रोविजन आता तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। द ओनली थिंग इज आपको प्रोविजन रिवाइज करने हैं, अगर क्वेश्चन आया 3 या 4 नंबर आपके फ्री के हैं, इसलिए इन चैप्टर्स को मैंने कैटेगरी ए में डाला है। ये आपको मेजर तसल्ली दिलवा देंगे कि भाई हमारा मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। अब अगली कैटेगरी में क्या आएंगे, एग्जामिशंस। इसको इग्नोर किए बिना आप जा ही नहीं सकते चैप्टर में, पेपर में जा ही नहीं सकते, क्योंकि इसका स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ सकता है और आपके चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी इसका पॉइंट डाला जा सकता है। आईटीसी और एग्जामिशन दोनों का पॉइंट मिलाकर ही क्वेश्चन 1 होता है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सीधी दे रखी होती है, आईटीसी में मेहनत कराते हैं। कई बार आईटीसी सीधा दे रखा होता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एग्जामिशन के पॉइंट्स डाल देते हैं। तो ये चैप्टर तो आपको करना है, बट मेहनत पूरी लेगा, इसलिए कैटेगरी बी में डाला है मैंने। आप इसको चार्ट से करेंगे, विजुअल वे में करेंगे, आसान होगा याद करना। अगर आप इसको बुक खोल के पढ़ेंगे, देखो पहली बार बुक से पढ़ो, इलस्ट्रेशंस पढ़ो, क्वेश्चंस देखो, बट रिवीजन करने के लिए यू हैव टू क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेमोराइज द एग्जामिशन। सेक्टर वाइज जो पिक्चर्स बना के अपने चार्ट्स में अच्छे से आपको याद करा रखा है, इसी तरह से आप याद करेंगे। देन प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर जो है, अगेन प्रोविजन आता है, शॉर्ट आसानी से आपका हो जाएगा, 4 नंबर की वेटेज है, बट प्रोविजन बहुत सारे हैं।
दैट इज द प्रॉब्लम, इसलिए मैंने कैटेगरी बी में डाले हैं। टीडीएस टीसीएस अगेन नया चैप्टर है, तो इसी के साथ साथ मैं सेक्शन 52 के साथ साथ ही ईसीओ के टॉपिक की यानी 9.5 की भी लिंकिंग करता हूं, तो वो भी मैं इसके साथ साथ लेके चल रहा हूं। उसके अंदर से एक क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, बट आपको जो लिंकिंग अच्छे से समझाई थी वो अच्छे से समझनी पड़ेगी, और इसके लिए मैंने 10-11 इलस्ट्रेशन दे रखी है बुक में, वो ढंग से पढ़ लीजिएगा, आपको प्रॉपर वे में लिंकिंग समझ में आ जाएगी। और कॉम्पोजिशन ये अपने आप में मैंने वैसे चैप्टर नहीं है इसी के हिसाब से मैंने अपना एक चैप्टर बना दिया इसको अलग, इसके अंदर से भी हमारी 3-4 मार्क्स की वेटेज आ जाती है, बट कैटेगरी बी में रखा क्योंकि कभी कभार नहीं आती, कभी कभार आती है, इसलिए मैंने कहा पहली प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब लास्ट नंबर किसका आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सर ये तो मेन चैप्टर है, इसको लास्ट में क्यों डाल दिया? देखो पहली बार जब आप पढ़ते हो ये मेन चैप्टर इसलिए होता है क्योंकि सारी कहानी सप्लाई से शुरू हो रही होती है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई, या सप्लाई के अंदर कोई जो एक आधा कोई टॉपिक्स में सर्कुलर आया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, बट आपसे सीधा सीधा नहीं पूछने वाले 7-1 का सवाल बता दो, 7-1 का सवाल बता दो, वो बेसिक्स होते हैं, उस समय टाइम लगता है, बट बाद में रिवाइज करते समय ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो इसको मैं लास्ट में रख रहा हूं क्योंकि इसके डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन आने की चांसेस कम होते हैं, बट हाँ ये हर जगह यूज हो रहा होता है। इसके अंदर भी चांसेस आपके मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है या जहां जहां सर्कुलर्स हैं वहां से चांसेस ज्यादा है। बेसिक कॉन्सेप्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वही मेन आएगा, बाकी जो पहले 1-2 क्लास में पुराना सिस्टम नया सिस्टम हम पढ़ते हैं वो ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो प्रोविजन है उसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और लास्ट में ये जो नया चैप्टर आया अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, प्योर थ्योरी चैप्टर है, बट थ्योरी वाला क्वेश्चन आ सकता है, आप चाहो तो उसे ऑप्शन में निकाल सकते हो, बट पढ़ के जाओ क्योंकि कई बार कोई और क्वेश्चन नहीं आता तो वो थ्योरी वाला करना पड़ जाता है हमें, तो इसको भी लास्ट प्रायोरिटी देंगे। दीज आर दी सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स which according to me you should do in your second and third revision. Let me repeat once again, if you are revising your syllabus for the very first time after the classes, follow the same sequence जिस sequence में chapters book में दे रखे हैं, ठीक है जी। ये सीक्वेंस आपको तब फॉलो करनी है जब आप सेकंड या थर्ड रिवीजन कर रहे हैं और आपको लिमिटेड समय में 15 दिन में 20 दिन में इस तरह से रिवीजन करनी है, देन दिस इज द स्ट्रेटजी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द फोकस इज नॉट ऑन अंडरस्टैंडिंग लिंकिंग एंड प्रोविजन एक्सेट्रा, द फोकस इज ऑन गेटिंग द मार्क्स। दिस स्ट्रेटजी विल गेट मैक्सिमम मार्क्स विद लिमिटेड टाइम। ओके चलिए, आपका और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।